हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। जैसा कि प्यारे बच्चे आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट हो चुका है और इसकी आंसर की जो है वो भी आप सभी की आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उनका सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आंसर की आने के बाद इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, यानी सेफ स्कोर इसका क्या रह सकता है। हमारे इतने नंबर बनने हैं, कोई कह रहा है हमारे इतने नंबर बनने, क्योंकि जब से आंसर की आई है हमारे पास भी बहुत सा डाटा आपका आरपीएफ का आ चुका है। अब बच्चे बार बार एक ही चीज़ को पूछते हैं कि सर हमारे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो आरपीएफ का आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हुआ कितने शिफ्टों में, तो 36 शिफ्टों में क्या हुआ था, 36 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसकी आंसर की भी आ चुकी है, ये भी बात है। इसकी आंसर की भी क्या है, आंसर की भी जो है वो आ चुकी है, आंसर की भी जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेना, आंसर की भी आ चुकी है। अब बात आती है इसके रिजल्ट की। इसका पहली बात तो रिजल्ट कब आएगा, तो ये चीज़ तो मैं एक अलग वीडियो में बात कर लूँगा, इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो अलग में बना दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, कट ऑफ के बारे में। तो प्यारे बच्चे आप सभी को यहाँ पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जब बात होती है तो कितनी, तो 4208 हमारी क्या थी, तो इतनी हमारी पोस्ट थी। और आप सभी को पता है कि आरपीएफ में क्या होगा, यहाँ पर 10 गुना बच्चे जो हैं वो लिए जाएंगे। कितने गुना, 10 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। तो जब 10 गुना बच्चे जो है लिए जाएंगे तो हमारे कितने, तो हमारे 42,000 आपके 80, 42,080 बच्चे जो हैं जो कि फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। हमारे जो 42,080 बच्चे हैं वो हमारे फिजिकल में लिए जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल के। ये बात समझ में आ गई एकदम। अब आप सभी को पता है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सबसे पहली बात कि इसकी क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी। उससे पहले जरा मैं बात कर लेता हूँ कि आप सभी को पता है आपकी कुछ पेपर हुए। ठीक है, पेपर हुआ, पेपर में क्या हुआ, इसमें कुछ हार्ड शिफ्ट आई और कुछ आपकी इजी शिफ्ट आई। तो बहुत से बच्चों का सवाल बना हुआ है कि सर इसमें से हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और हमारी इजी शिफ्ट कौन सी थी। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बताया दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर शिफ्ट में बताया दे रहा हूँ क्योंकि आपके केवल क्वेश्चन आपका ये था कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है। ठीक है, तो मैं केवल हार्ड शिफ्ट में आपको बताया दे रहा हूँ। देखो जो हार्ड शिफ्ट आपकी थी वो आपकी 2/3/2025 को आपका पेपर हुआ था। वो भी समय कौन सा था, तो समय आपका 12:30 पर पेपर आपका हुआ था। कितने बजे तक, 2 बजे तक पेपर हुआ था पीएम में। ये शिफ्ट आपकी जो थी ये सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जाती है। किससे, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी मानी जाती है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जाती है। उसके बाद एक 12 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, 12 तारीख को हुआ था 2025 को। इनमें कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड मानी गई है, तो इनमें इसके बाद फिर एक पहली शिफ्ट आपकी जो है जो कि 12 तारीख के है, यह आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो यहाँ पर मानी गई है। ठीक है, ये एएम का है। मैं 3 शिफ्ट केवल बताया दे रहा हूँ जो सबसे हार्ड आपकी थी। और इसी 12/3 में एक शिफ्ट आपकी और आती है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड रही है, जो कि आपकी फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों शिफ्टें आपकी क्या हुई हैं, दोनों शिफ्टें आपकी हार्ड हुई हैं। ठीक है, दोनों शिफ्टें क्या हुई हैं, दोनों शिफ्टें आपकी हार्ड हुई हैं। तो ये 3 शिफ्टें हमने यहाँ पर लिख दी है जो कि सबसे हार्ड आपकी शिफ्टें यहाँ पर हैं। ये बात समझ में आई। तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसको भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, कट ऑफ की। तो इधर मैं मेल की बात कर लूँगा कि मेल के यदि इतने नंबर हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, और इधर मैं फीमेल की बात कर लूँगा। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों की बात कर लूँगा ताकि कोई ये ना कह पाए कि आपने ये बताया और वो नहीं बताया। वो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बात कर लूँगा। ठीक है, EWS SC और ST। ठीक है, तो ये तो काम हमारा ख़त्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आपकी किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कट ऑफ की। तो देखो जो भी अभ्यर्थी मेल हैं और वो UR से संबंधित हैं, तो यदि उनके कितने, यदि उनके 80
नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और इसमें इन सभी को प्लस माइनस 2 कर लेना है भाई। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना, चीज़ों को एकदम ध्यान से गहराई से समझना। ये डेटा आपका निकाला गया है, उसके बाद ये चीज़ें आपकी बताई जा रही हैं। मेल हो यूआर से हो तो 80 प्लस माइनस 2 नंबर कर लेना, यानी 2 प्लस भी हो सकता है इसमें और 2 माइनस भी इसमें हो सकता है। ठीक है, ओबीसी की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ओबीसी का कितना, ओबीसी का यहाँ पर 77 और प्लस माइनस 2। ठीक है, इसमें भी आपका 77 प्लस माइनस 2 देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 76 प्लस माइनस 2। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको सेम देखने को मिले, बस थोड़ा सा हो सकेगा पॉइंट में भी अंतर हो सकता है और हो सके तो एक नंबर का भी अंतर हो सकता है। लेकिन हमारे अनुसार जो ऐसा जो कुछ हुआ हमने यहाँ पर आपका लिख दिया है। अब आप सभी को पता है कि कट ऑफ बताना तो कोई एक छोटी मोटी बात होती नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो बहुत सी चीज़ें आपकी उठा के देखने पड़ती हैं, डेटा वगैरह सारा उठा के देखना पड़ता है, तो उसके आधार पर ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, एससी की यहाँ पर हम बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो 73 और प्लस माइनस 2, यदि इतने आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। और वहीं पर जब हम एसटी की बात करते हैं तो 71 प्लस माइनस 2। अब कहेंगे भाई एससी और एसटी में आपने इतना कम अंतर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिखा है। अच्छा, हो सकता है इसमें 2 प्लस भी आपका हो जाए। ठीक है, 2 प्लस भी हो सके, ना ही प्लस हुआ तो शायद यहाँ पर 73 भी रह जाए और शायद इसमें 2 माइनस हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो 71 से 2 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये इसमें और इसमें दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर फिर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, हमने केवल समझाने के तौर पर यह चीज़ें आपको बताई थी। बाकी ये जो लिखी हैं ये एकदम परफेक्ट कट ऑफ है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अच्छा, अब कहेंगे फीमेल की। अच्छा बताइए, तो फीमेल की यहाँ पर देखो, यदि आप यूआर से हो तो आपके कितने, यदि आपके 68 तो इसमें क्या कर देना है, +1 +2 या -2, मतलब हाँ +2 या -2 आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यूआर की हम बात करते हैं। ओबीसी की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ओबीसी का क्या हो सकता है, तो 67 आपका जो है +1 और -1। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और वहीं पर जब हम एससी की बात करते हैं, एससी की हम बात कर लेते हैं तो एससी में क्या होगा, आपके जो है 62 से 65 आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 62 से 72 आपको देखने को मिल सकता है। और एसटी की हम बात करते हैं तो 60 से 62। देखो, मैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेरा जो डेटा एकदम कलेक्ट किया हुआ है वो आपका मेल का तो एकदम कलेक्ट किया हुआ है, लगभग आपका यहीं जाएगा, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन फीमेल में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल का डेटा ज़्यादा पर्याप्त नहीं हो पाया था, इसकी वजह से जो बनाई गई है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गलत है। एक परफेक्ट कटाव आपके तैयार की गई है, रिजल्ट आने के बाद आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये कटाव की हमने यहाँ पर बात की। और इसकी रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और जो इजी शिफ्ट हुई हैं मैं वो भी जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो भी उसमें दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी भी चीज़ इसमें हो आरपीएफ कांस्टेबल में जो कि आपके मन में बनी हुई हो या आपको जो है चिंतित कर रही हो, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख देना। ये क्या है, ये पूरा डेटा जो हमने बताया हुआ है, जिसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बात आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। 10 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो 4200 अब आपके जो है 4208 आपकी पोस्ट थी, जिसमें 42,080 आपके अभ्यर्थी जो हैं जो कि फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। बाकी वहाँ से आगे बहुत से ऐसे होंगे आपके वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी एक छोटी सी वीडियो रही आरपीएफ कांस्टेबल कटऑफ पर, और मैं इस पर एक वीडियो भी और बनाऊँगा जो कि मैं फिजिकल को लेकर के मैं बात करूँगा कि इसमें किस तरीके से फिजिकल होता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम किसको देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल की बात हो रही है तो इसका फिजिकल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम अभी एक अगली वीडियो बना देंगे जिसमें जो है हम इसके फिजिकल के बारे में बात कर लेंगे, और सभी के आप सभी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो इसमें जो है हम अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो प्यारे बच्चे, रेलवे से जुड़ने के लिए हमसे आप जुड़ जाएँ। यहाँ पर हर एक अपडेट आप सभी को बराबर देखने को मिलते हैं। कोई अपडेट आपका ऐसा ही होता है जो छूट जाए, वरना सारे अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे
पहले देखने को मिलेंगे। एक न्यूज़ में आपको और बता दे रहा हूँ, मैं हर वीडियो में लगभग बता देता हूँ कि आपकी ALP की वैकेंसी जो है वो आपकी 9900 आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, फार्म भी इसके ऑनलाइन होने की डेट जो है वो भी आ चुकी है। इस पर हमने फुल वीडियो बना रखी है, तो जाओ उसको देख लो और फार्म को ऑनलाइन कर दो। अभी होने लगेंगे कुछ दिन बाद, सभी को ऑनलाइन कर देना है। और यदि इसमें नहीं हो पाया है किन्हीं बच्चों का, या संदेह है मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो इसमें अप्लाई करें और इसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहें। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं अगला नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका लिंक आप सभी के पास पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।